तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए एसएसटी में ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूं और सभी क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग चेक कीजिएगा 10 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए आज के इस टेस्ट में। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? जल विद्युत संयंत्र का मतलब है, आपको पता है फ्रेंड्स, नदियों पर बांध बनाकर जो है उसमें टरबाइन लगाया जाता है और स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज करके उस टरबाइन को घुमाया जाता है। और टरबाइन क्या करता है फ्रेंड्स? स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ओके, और जब टरबाइन घूमता है तो यांत्रिक ऊर्जा की मदद से घूमता है और वह क्या पैदा करता है? विद्युत। ठीक ना, टरबाइन क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, तो यहां पर हमारा ऑप्शन में है दार्जिलिंग, शिव समुद्रम, भटिंडा या सोन। ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया था इनमें से, भटिंडा में, दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में या सोन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ओके, बैलाडिला खान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में लो अयस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए, मैग्नीज के लिए या लोहा के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोह अयस्क के लिए। और कुद्रेमुख भी लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कर्नाटक में है। का से कुद्रेमुख, का से कर्नाटक, इस तरीके से याद रखना है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है मालवा के पठार को, बुंदेलखंड के पठार को, या छोटा नागपुर के पठार को, या बुंदेलखंड के पठार को। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार को दोस्तों भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। चोखा जल विद्युत परियोजना किस देश के बीच संयुक्त परियोजना है? भारत या नेपाल के बीच, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश या भारत अफगानिस्तान के बीच? आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चोखा जल विद्युत परियोजना जो है भारत और भूटान के बीच एक संयुक्त परियोजना है। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ लगाया गया? भारत का मतलब पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन में है कैगा, नरौरा, कलपक्कम या तारापुर। करेक्ट आंसर होगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से? सोन नदी से, या कोसी नदी से, या गंडक नदी से, या गंगा नदी से? सोन सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? करेक्ट आंसर गंडक नदी से। आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? बताइए। ऑप्शन में है गंगा, सोन, कोसी और गंडक। तो इसका भी वही आंसर होगा, गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र या सोन कोसी क्षेत्र? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को कहा जाता है, जो नदियां हैं इसके डेल्टा एरिया को। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मतलब वो समुद्र के पास में स्थापित होगा। तो ऑप्शन में मैं देता हूं आपसे सुंदरबन, चिल्का, कच्छ या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन में है कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। ये भारत का प्रथम जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन में है फ्रेंड्स पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर सिरसेलम टाइगर रिजर्व या दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व एरिया के हिसाब से, बाघ की संख्या के हिसाब से नहीं। अगर बाघ की संख्या के हिसाब से पूछा जाए तब आपको बताना है बांधवगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। और एरिया के हिसाब से पूछा जाए टाइगर रिजर्व एरिया को संरक्षित कर दिया जाता है। तो यह है नागार्जुन सागर सिरसेलम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर सिरसेलम। और एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1992। याद रखिएगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 107। भारत, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है, तो वर्तमान में अभी 2025 में 2 और घोषित किए गए, नागानकटी, ठीक है। उससे पहले कांवर था और एक और था, तो लगभग 3 या 4 हो चुके हैं। इसे जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऐसे 2 अनुच्छेद बताइए।
वह दो ही है। और केवल भारतीयों को प्राप्त है कौन सा मौलिक अधिकार? बताइए, ये दो क्वेश्चन आपके लिए, केवल भारतीयों को, विदेशों विदेशियों को नहीं। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।